हजरात, आज जहेज की लानत ने आज हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने आज हमारे मुआशरे को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम देखते नहीं अखबारों में कितने केस आते हैं, कोर्ट कचहरियों में जाकर के देखो कितनी हमारी बहन बेटियां आज बुर्का ओढ़ करके वकीलों के सामने बैठी हुई हैं। आज हमारे मुआशरे को जहेज की लानत ने तबाह कर दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। हज़रात गिरामी, आज निकाह इतना दुश्वार हो गया है। आज अगर किसी के यहाँ पर कोई निकाह करने का इरादा करता है तो कभी मंगनी के नाम पे पैसे, कभी दिखनौर के नाम पे पैसे, कभी लड़के की भावज देखने आएगी उनका खर्चा, कभी लड़के की बहनें देखने आएंगी उनका खर्चा, कभी लड़के की माँ आएगी उसका खर्चा। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो मंगनी के नाम पे उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि लड़के के बहनोइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के सारे भाइयों को मल्टीमीडिया फोन चाहिए, और इस तरह से परेशान किया जाता है कि लड़के की माँ को कानों में सोने के जेवरात चाहिए, लड़के की बहनों को जो है वो जेवरी चाहिए। इस तरह से ऐसा मामला हमारे मुआशरे में पनप गया है कि आज हमारे यहाँ की शादियाँ बड़ी दुश्वार हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान बदनामी की दहलीज पे पहुंच रहा है। तुमने देखा नहीं, मुंबई और पूना के इलाके में कई लड़कियों ने, कई हजार लड़कियों ने थाने में जाकर के ये गुहार लगाई थी कि हमारी शादियां जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में की जाएं, क्योंकि मुसलमानों रिश्ते जो हमारे घरों पे आते हैं वो ऐसा जहेज मांगते हैं, इतना पैसे का मुतालबा करते हैं कि हमारा बाप हमारे हाथ पीले नहीं करा सकता। अल्लाह अकबर, इस जहेज की लानत ने आज कितने घरों को तबाह कर दिया। चंद साल पहले तुमने देखा नहीं, एक आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी, और उसने पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मुझे जहेज के नाम पे परेशान करते हैं। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये खराबियां कहां से आई? हमने नबी की सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। आज इसी वजह से आज हम परेशान हैं। आज हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस पे हमले हो रहे हैं, आज हमारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, आज हमारी इस्लामी कवानीन पे हमले हो रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पे मुसलमानों की शरीयत से खिलवाड़ हो रहा है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे मुसलमानों की शरीयत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम मामलात आज हमारे मुआशरे में कहां से आए? आज हमारी शादियां देखो, तुमने देखा नहीं जब पर्दे का मामला आया तो कहा कि ये लड़कियां स्कूल में बुर्का पहन करके आती हैं, ये पर्दा ओढ़ करके आती है। तो डिवाइड के अंदर जो दलाल बैठे हुए थे उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा था कि मुसलमानों शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था ये स्कूल के अंदर तो पर्दे की बात करते हैं, जो चंद लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं वो बुर्का पहन करके आती हैं, यहाँ तो इन्हें शरीयत दिखती है। और जरा मुसलमानों की शादियों में जाकर के देखो, किसी औरत के जिस्म पे आपको बुर्का नहीं मिलेगा। ऐसी आदि आदि आस्तीनों के कपड़े पहन करके घूमती नजर आएंगी। उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उनके गले में दुपट्टा नहीं होता है, उनके बाल खुले नजर आते हैं, उनके हाथ खुले नजर आते हैं। इनकी जरा शादियों में जाकर के देखो, क्या स्कूल में ही पर्दे का मामला है? क्या शादियों में पर्दे का मामला है? नहीं है। प्यारे मुसलमानों, ये आज किसने इनको कहने का मौका दिया? ये आज हमने उनको कहने का मौका दिया है। काश हमारी शादियां इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक होती, काश हमारी शादियां मजहब इस्लाम के मुताबिक होती, काश हमारी माँ बहनें पर्दे की हालत में होती, तो आज इन गैरों को हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत न होती। ये उनको हमने मौका दिया है। अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, हमारे घर का माहौल सुकून से हो जाए, तो अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर दो, नबी की शरीयत को पैदा करो, नबी के कवानीन पे अमल करो, नबी की शरीयत पे अमल करो। देखते नहीं हो कैसी बेपर्दियां हो रही हैं, कैसे खलत मलत का मामलात हो गए हैं। शादियों में जाकर के देखो, जहां औरतें खाना खाती हैं वहीं पर जवान लड़के खाना खाते हैं। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर आया। और जब मामला, ये बीमारियां खराबियां कहां से आई? भाई भी देख रहा है बहन खाना खा रही है, बाप देख रहा है मेरी बेटी खाना खा रही है, शौहर देख रहा है मेरी बीबी खाना खा रही है। अरे इस्लाम ने तो पर्दे का हुक्म दिया था। अरे जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, वो हजरत फातिमा की शान तो देखो, जो अपने शौहर अली को वसीयत करती है कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना, इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न
पढ़ने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। इस्लामी माहौल पैदा करो अपने घरों के अंदर। तुम हजरत अली के मानने वाले हो, तुम हजरत फातिमा तो ज़हरा के मानने वाले हो, अपने घरों के अंदर जाओ, क्योंकि नबी ने फरमाया है एक औरत कयामत के दिन 3 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह अकबर। 3 लोगों को एक औरत अपने बाप को जहन्नम में लेके जाएगी कि मेरे बाप, मैं तेरी मिल्कियत में थी, तू मुझे खिलाता था, पिलाता था, ऐ मेरे बाप तूने मुझे नसीहत क्यों नहीं की? तू मुझे नसीहत करता तो मैं बेपर्दा नहीं घूमती, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती। लेकिन आज बाप भी देख रहा है, बेटी टीवी के सामने बैठ करके टीवी देख रही है, मना नहीं करता। ये कयामत के दिन ये बेटी अपने बाप को लेके जाएगी जहन्नम में, अपने शौहर को लेके जाएगी जहन्नम में, क्योंकि शौहर हाकिम है। औरत को जैसा कहेगा औरत को वैसा करना पड़ेगा। कुरान कहता है अर रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों पर। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी है, मर्द को औरत पे फजीलत दी है। हज़रात अब ज़रा सोचे तो सही, बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी, मेरा बेटा मुझे समझाता तो मैं मान जाती। भाई को जहन्नम में लेके जाएगी, मेरा भाई मुझे समझाता तो मैं मान जाती। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। अल्लाह अकबर। तो क्या हम अपने घर का माहौल नहीं सुधार सकते? हमको दूसरों से मतलब नहीं है, हर भाई अपने घर का माहौल सुधार ले तो आज मुआशरा सुधर जाएगा। हर आदमी अपने आप को सुधार ले तो एक मुआशरा सुधर जाएगा। हज़रात गिरामी, तो बात मौला अली शेर खुदा की शादी की चल रही है। आज जहेज की लानत ने मुसलमानों के मुआशरे को तबाह कर दिया। आज मुसलमानों के अंदर इतनी खराबियां आ गई कि आज चारों तरफ से मुसलमान परेशान हाल है। हज़रात गिरामी, देखो अबू बकर सिद्दीक से नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, उनको रात को नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। जिनके घर में 3-3 बेटियां होती हैं, कहां से इतना दौलत, कहां से इतना पैसा लाए, कहां से इतनी दौलत लाए, कहां से इतना सरमाया लाए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। रात को उठ उठ करके बूढ़े माँ बाप रोते हैं कि कहां से बेटियों के हाथ पीले करें। उनके बालों में चांदी उतर आई है, उनके बाल सफेद पड़ने लगे हैं, लेकिन इतना जहेज नहीं, इतना पैसा नहीं उनके पास में कि वो अपनी बेटियों का निकाह कर सके। देखो नबी किसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं? नबी तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। नबी चाहते तो अरब के बड़े से बड़े कबीले में अपनी बेटी का निकाह कर देते, लेकिन नहीं, नबी ने अली शेर खुदा के साथ किया, जिनके पास रहने को मकान नहीं था, जिनके पास एक जोड़ी कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों का जो है सबूत नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। उस अली शेर खुदा के साथ नबी अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। यहाँ से हमें यह पैगाम मिला कि अगर लड़का नेक है, दीनदार है, परहेजगार है, और अगर वो अपने घर से गरीब है और लड़की वाले अमीर हैं, उनके पास दौलत है, पैसा है, सरमाया है, तो वो उस गरीब लड़के को अपना ले। और अगर लड़के वाले अमीर हैं, लड़की गरीब है, तो उस लड़की को, उस लड़के वालों को चाहिए कि उस लड़की, गरीब लड़की को अपना ले। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को दौलत से भर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को रुपये पैसे और सरमाए से भर देगा, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, वो पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है, चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे अल्लाह की रजा पे राजी होकर के ले ले। हज़रात ये शादी की बात चल रही है, तो नबी ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। एक चारपाई दी, नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, नबी ने तकिया दिया अपनी बेटी फातिमा को, नबी ने मिट्टी के बर्तन दिए, नबी ने एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें, नबी ने मशकीज़ा दिया ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। ये मुख्तसर
सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था, और ये नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, आज गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास में दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, और कोई तुम्हारे सामने आकर के ये कह दे कि मैं अपनी बेटी को शादी में फला कार दे रहा हूं या फला गाड़ी दे रहा हूं, तो गरीब घबराना नहीं, परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, ए अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला बादशाह ने दिया था, तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन ले, तुझे उस नेता का तरीका मुबारक हो। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है, जितना दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने अपनी बेटी को दिया है। हजरात गिरामी, उससे कह देना तुझे अमीर का तरीका मुबारक हो, मुझे मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। वाह वाह, बेशक बेशक। तो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, खुतबा पढ़ा नबी ने, हमदो सना की, उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, अली के साथ किया है। अब सहाबा मुबारकबाद देने लगे। नबी घर पे तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर, बेटी से नबी मशवरा ले रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम अपनी बेटी का निकाह करने का इरादा करें तो उस लड़की की माँ के ज़रिए या खुद अपनी बेटी से बाप पूछ सकता है, मेरी बेटी मैं फला गांव में या फला लड़के के साथ तेरा निकाह करने जा रहा हूँ, मेरी बेटी लड़के का काम ये है, लड़का ये काम करता है, क्या तू इस निकाह से राजी है। लड़की की भी मर्जी लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम लड़के की तो मर्जी को देखते हैं। अगर लड़के से पूछा जाए बेटा फला घर में तेरा निकाह कर दें, तो वो कहता है उस घर में मेरी शादी मत कर देना, वहाँ की लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो पूरा घर कहता है कि नहीं होगी वहाँ से शादी। क्या हम बेटी से नहीं पूछ सकते बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर, उनकी भी तो मर्जियाँ होती हैं, लेकिन ये बेटियाँ होती हैं जो बाप की इज्जत के सामने अपना सर झुका देती हैं, जो बाप की पगड़ी के सामने अपनी गर्दन झुका देती हैं, कहती हैं मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की पगड़ी प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की आबरू प्यारी है, वो जिस घर में मेरा निकाह करेंगे मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते मेरी बेटी फातिमा क्या तू इस निकाह से राजी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। हजरात, जो दिरहमो दीनार महर रखा गया था वो तो शरई महर था ही, महर फातिमी, लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ये अर्ज किया, मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा, मेरे बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करती हूँ, मैं चांदी का सवाल नहीं करती हूँ, मैं जर जवाहिरात का सवाल नहीं करती हूँ, मैं कोई जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में मौजूद नहीं है। चोरी आज मुसलमानों में मौजूद, अय्याशी मुसलमानों में मौजूद, जिनाकारी मुसलमानों में मौजूद, सूदखोरी मुसलमानों में मौजूद, लेकिन ऐ प्यारे मुसलमानों हमने अपने नबी के उन आंसुओं को भुला दिया, हजरत फातिमा के उन आंसुओं को भुला दिया। मेरे नबी रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते थे, मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। नबी पे जब आयत करीमा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिराज से ना हो, मेरे नबी गार में चले गए, 3 दिन तक आंसू बहाते रहे कि मेरी उम्मत के लोग पुल सिराज से कैसे गुजरेंगे। पुल सिरात वो है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह अकबर, नबी 3 दिन तक गार में रोते रहे, सहाबा का हाल बुरा था, सहाबा नबी को तलाश करते फिर रहे थे कि नबी कहाँ तशरीफ ले गए। हजरात, एक
चरवाहे से पूछा क्या तूने मेरे नबी को देखा है? तो चरवाहा कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि इस पहाड़ी के ऊपर एक गार है, उस गार के अंदर कोई 3 दिन से रो रहा है, उसके रोने की आवाज इतनी दर्द भरी है कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, मेरी बकरियां गार के उसी दहाने पे खड़ी हो जाती हैं और मेरी बकरियां सब खामोश खड़ी रहती है, कोई भी आवाज नहीं निकालती है, मैं उन्हें मार के लाता हूँ लेकिन वो फिर वही खड़ी हो जाती है। तो सहाबा में हजरत अबू हुरैरा ने कहा ए चरवाहे तुझे नहीं पता वही तो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जब गए तो देखा कि मेरे नबी पत्थर पे अपना सर रखे हुए हैं और रो रो के अर्ज कर रहे हैं मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह आप चलिए अल्लाह ताला आपकी उम्मत को बख्श देगा। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पुलसिरात की हकीकत मैं जानता हूँ तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है और जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है, उसके नीचे जहन्नम है, जो पुलसिरात से नहीं गुजर पाया वो नीचे जहन्नम में गिर जाएगा। ए अबू हुरैरा मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? ए प्यारे मुसलमानों आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया, उस नबी के फरमान को भुला दिया। नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या हम नमाज को पढ़ते हैं? क्या हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? आज देखो मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज चौराहों पे देखो आदमी इलेक्शन की बातें करता है, आदमी हुकूमत की बातें करता है, आदमी फिल्मों की बातें करता है। कितना वक्त लगता है मेरी कौम का नौजवान 2.5-3 घंटे की फिल्म को एक साथ बैठ करके देख लेता है, 15 मिनट नमाज में लगते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता। क्या इसका हिसाब हमें कयामत में नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत में नहीं देना है? आज जो मुसलमान परेशान हाल है उसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना लिया। अगर किसी के 5 लड़के हैं तो शाम को देखो 5 अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे, फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो घर में सुकून नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों अगर नबी की शरीयत तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, नबी की शरीयत तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे घर में खैर बरकत नहीं होगी। चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए तो नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। नबी हम गुनाहगारों के लिए रातों रात रो करके दुआएं कर रहे हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है कि नबी जब शाम को खड़े होते थे तो ये पिंडलियां मुबारक सूज जाती थी और इनसे कभी कभी वरम आ जाता था, फट जाती थी और उनसे खून निकलने लगता था। रातों रात रोते थे उम्मत के गम में, मेरे आका हम गुनाहगारों के लिए रातों रात रोते थे। हमने अपने नबी को भुला दिया, हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। मेरा इमाम फरमाता जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उम्मत के गम में रातों रात नबी रो रहे हैं। हजरत फातिमा कहती बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रातों रात रोते हुए देखा है, आप इतनी इजाजत दे दे कयामत के दिन आपकी उम्मत जब पुलसिरात से गुजर रही हो और जब आप रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे हो तो पीछे से फातिमा आमीन कह दे। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब इरशाद फरमाता है कि जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो बेटियां खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है दरवाजे से। जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा ने ये मांगा है कयामत के दिन फातिमा नाम लेती जाए जन्नत में दाखिल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जो हम गुनाहगारों के लिए कयामत के दिन शफाअत
शफात महर में मांग रही हैं कि मैं क़यामत के दिन आपकी गुनाहगार उम्मत की शफात करा सकूं। मैंने बाबा आपको रातों में रोते हुए देखा है उम्मत के गम में, मैंने आपको आंसू बहाते हुए देखा है उम्मत के गम में, मैंने आपको रोते हुए देखा है उम्मत के गम में। बाबा उसका हिस्सा मुझे भी बना लीजिए, मैं भी आपकी गुनाहगार उम्मत की शफात करा सकूं। अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और जो चादर फातिमा ज़हरा ने ओढ़ी थी 17 पेबंद लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। वो चादर ओढ़ करके नबी की लाडली बेटी अली शेर खुदा के घर पे आ रही थी। तो नबी ने अपनी बेटी को सबसे पहली जो नसीहत की थी वो ये नसीहत की थी, अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज ये तलाक की नौबत ना आए, आज मियाँ बीबी के झगड़े हमारे सामने ना आए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, मेरी बेटी कल जब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। ये नसीहत की नबी ने, बेटी अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, बेटियों को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बेटी डरना नहीं, घबराना नहीं, अगर कोई तेरी ससुराल में तुझसे एक बात कहे तो हमें फोन कर देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आज हमारे यहाँ के मामलात हैं। आज कोर्ट कचहरियों में देखो तो फाइलें भर गई आज हमारे केसेस से। आप जरा देखो, घर में चाहते हो सुकून का माहौल हो जाए, घर में चाहते हो आराम से जिंदगी कट जाए, तो अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत को लाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो, अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत का माहौल पैदा करो। क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें नबी की सुन्नत पे अमल करना है, हमें नबी की शरीयत पे अमल करना है, हमें नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है। नबी राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो गया तो सारी खुदाई हमसे राजी हो जाएगी। आज जो हम परेशान हैं, हमने नबी की शरीयत का दामन छोड़ दिया। आज हमारी शादियाँ इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं, आज हमारे घरों के माहौल इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं। चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजरे तो घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। घरों के अंदर सुकून का माहौल तभी होगा जब हम कुरान पे अमल करेंगे। और कुरान क्या कहता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, घर वालों के साथ भलाई करो, घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। इरशाद भाई की शादी होने वाली है, एक पैगाम लेके जाओ। आखिरी बात बता के तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ और ये सबके लिए पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि जब हम बाहर रहते हैं तो बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं सबसे, घर में गए तो चेहरा बिगड़ गया हमारा। हजरात, ये माहौल जो पेश आते हैं, ये घर के अंदर ये लड़ाई झगड़े जो पेश आते हैं, ये बद अखलाकी की बिना पे आते हैं। हमारी बोलचाल अच्छी नहीं है। हम अखलाक से बोलें और मोहब्बत से बोलें तो कहते हैं ना, मोहब्बत से आदमी का अखलाक जो है, अखलाक अच्छा हो तो दुश्मन को भी अपना गिरबीदा बना लेता है, और अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो उसका दोस्त भी उसका दुश्मन बन जाता है। हजरात, माहौल क्या होता है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब। कुरान कहता है कि नेक और पारसा औरत की पहचान ये है कि जब उसका शौहर कहीं चला जाए तो वो अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करे। अपने शौहर की अमानत की हिफाजत क्या करे? उसके बिस्तर पे किसी को ना आने दे। शौहर जिसको नापसंद करता है वो उस आदमी को अपने घर में ना घुसने दे। ये नेक औरत की पहचान बताई गई है। आगे कुरान क्या कहता है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ। कुरान कहता है, देखें बहुत अच्छा पैगाम कुरान ने दिया। और अगर तुम्हारी बीबियां जो हैं, औरतें जो हैं, शरीके हयात जो हैं, वो तुम्हारी नाफरमानी करें, यानी तुम उनसे नाराज हो जाओ, कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से तुम रूठ जाओ, तुम्हें गुस्सा आ जाए, कुरान कहता है, तो कुरान का पैगाम सुनो। कुरान कहता है नुशूज़हुन्ना के बाद कुरान कहता है फ़इज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ। कुरान क्या कहता है? फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें समझाओ। डायरेक्ट मारने का हुक्म नहीं दिया। देखो कुरान ने, अगर औरत से कोई गलती हो जाए, बीबी से कोई गलती हो जाए, तो कुरान मारने का हुक्म नहीं दे रहा है। कुरान कह रहा है फ़इज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ, मारो नहीं, समझाओ।
वहजुरना फिल मदाज, और अगर वो समझाने से भी बाज ना आए, समझाने से भी ना सुधरें, तो कुरान कहता है अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो। कुरान क्या कहता है? उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, उन्हें अलग सोने के लिए कहो और आप अलग सो। कुरान कहता है उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, क्योंकि औरत जो है वो इस हालत में जो है वो अपने शौहर से राजी हो जाती है। अगर शौहर नाराज हो जाए और अपनी चारपाई अलग बिछा ले, तो औरत नहीं चाहेगी कि उसका शौहर जो है वो उससे नाराज अलग चारपाई पे लेटे। औरत आ जाएगी और उससे कहेगी कि तुम मुझसे जो गलती हुई वो माफ कर दीजिए। देखो कुरान के पैगाम को देखें। कुरान कहता है अगर औरत नाफरमानी करे, औरत कोई ऐसा काम कर दे जिससे तुम नाराज हो जाओ, तो उन्हें मारो नहीं, बल्कि उन्हें समझाओ कि ऐसा काम मत करो। आगे कुरान कहता है अगर समझाने से ना माने तो तुम अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो, और अगर बिस्तर अलग करने पे भी वो ना माने, तब कुरान कहता है वद्रिबू हुन्ना, तो उनको मारो। लेकिन आगे इसी की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, एक हदीस की रोशनी में नबी ने इरशाद फरमाया है कि औरत को चेहरे पे मत मारना, और औरत को मिसवाक या हाथ की उंगलियों से, किसी भारी चीज से नहीं कहा कुरान ने और ना नबी ने कि औरत को जैसे आज हम और आप लाते घूसे मारना शुरू कर देते हैं औरत को, ये नहीं कहा कुरान ने। बस नसीहत के तौर पे आहिस्ता से जो है वो उस औरत के एक आध हाथ मार दिया जाए, और उसको लाठी से नहीं मारना चाहिए। और हदीस में भी ये नबी ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनिल ज़र्ब फिल वज्ह व अनिल वस्म फिल वज्ह। नबी ने फरमाया, नबी ने चेहरे पे मारने से मना किया है। आज हम अपने बच्चों के भी चेहरे पे हाथ मार देते हैं, और अपने घर में भी अगर कोई भाई कोई ऐसा काम कर दे तो चेहरे पे मार देते हैं। हदीस है नबी ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, क्योंकि चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है। और कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया है। चेहरे पे मारने से मना किया, चेहरे पे जख्म लगाने से नबी ने मना किया, तो औरत को चेहरे पे नहीं मारना चाहिए। हजरात आगे कुरान कहता है फ़इन अताना, अगर औरतें मान जाएं, अगर औरतें नाराज, जो आपकी नाराजगी का सबब बना था औरत के कोई ऐसा काम करना कि जो आपको पसंद नहीं था, फिर वो उससे माफ़ी मांग लें, आपसे राज़ी हो जाएं, तो फिर तुम भी उनसे राज़ी हो जाओ और उसकी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो, और फिर उससे कहो कि मैं भी आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, और आप कहो कि वो कहे कि मैं भी आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। हज़रात, तो ये घर को चलाने के तरीके हैं। हम कुरान पे अमल करें, नबी की शरीयत पे अमल करें, तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन आज होता क्या है, अगर शौहर ने कोई ऐसा काम कर दिया तो औरत गुस्से में आके कहती है अगर एक बाप के हो तो मुझे तलाक दे के दिखाओ। होता है कि नहीं होता है? अब वो साबित करने का मामला आ गया, अब उसकी इज्जत पे बनाई, अगर एक बाप का है, अगर तलाक नहीं देता है तो एक बाप का नहीं, ये मामला ऐसा हो जाता है। ये उसकी भी नाक़िसुल अक्ली की बिना पे ये बात कह देती है। लेकिन हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? अगर वो ये कहे कि अगर एक बाप के हो तो मुझे तलाक दे के दिखाओ, तो उससे ये बात तुम पलट के कह देना अगर एक बाप की है तो मुझसे कभी भी तलाक का मुतालबा मत करना। ये जुमला आप कह दोगे तो कभी जिंदगी में तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। उमर फारूक आजम के पास, हसन भाई आखिरी बात है, उमर फारूक आजम के पास एक शख्स अपनी बीवी की शिकायत लेके गया। क्या मामला? लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में खूब लड़ाइयाँ होती थी। उनने सोचा वो वक्त के खलीफा हैं उमर फारूक आजम, तो चलो मैं उनसे मशवरा करके आता हूँ, कोई नसीहत की बात बता देंगे, ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। आए उमर फारूक आजम के पास, जब दरवाजे पे पहुँचे तो उनकी बीवी उन पर और तेज़ हो रही थी, और गुस्से में उनकी बीवी। अब उमर फारूक आजम सर झुकाए नीचे बैठे, और बीवी बोलती जा रही हैं, बहुत गुस्से की हालत में है। उसने ये सारी बातें सुनी, फिर चलने लगा, तो उमर फारूक आजम ने फरमाया भाई कैसे आए और कैसे जाने लगे? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, बस जवाब मिल गया। कहा अरे क्या, सवाल तो करा नहीं है, जवाब क्या मिल गया? बोले हुजूर मैं जिस सवाल के लिए आया था वो मैंने आपके घर का माहौल देखा तो मुझे उसी से जवाब मिल गया। फरमाया सवाल क्या है? कहा सवाल ये है कि मेरी बीवी भी मुझसे झगड़ती है और मुझ पर तेज़ हो जाती है, तो मैंने सोचा आप कोई नुस्खा मुझे बताएंगे। मैं आपके घर आया तो आपकी बीवी आप पे बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में तेज़ हैं, तो मैं आपसे क्या नुस्खा पूछूं? तो उमर फारूक आजम ने फरमाया तूने मुझे किस हालत में पाया? कहा आप तो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल खामोश थे।
फरमाया तुझे अब भी समझ में नहीं आया, जब औरत ज्यादा तेज हो जाए, जब औरत गुस्से की हालत में आ जाए तो खामोश रहना चाहिए। अरे ये आज जो है मेरी बीबी मुझ पे तेज हो रही थी, जब मैं तेज होता हूं तो ये खामोश हो जाती है। यही तरीका होता है घर को चलाने का। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, अगर बीबी हमसे तेज बोल रही है तो हम उससे ज्यादा तेज आवाज में बात करते हैं। हमने बुजुर्गों के तरीके को भुला दिया है। अगर जिंदगी सुकून से गुजारना है, अगर बीबी तेज हो जाए तो तुम खामोश हो जाओ और घर के बाहर चले जाओ, और बाहर भी तुम्हारा दिल ना लगे तो मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह की इबादत करने लगो, सुकून से नमाज पढ़ने लगो, तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम्हारे घर का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। औरत थोड़ी देर बोलेगी फिर खामोश हो जाएगी। ये कुरान हमें पैगाम देता है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये शादी का प्रोग्राम था इसलिए मैंने इस मौजू पे तकरीर की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।